राधे राधे दोस्तों, आपका मेरा पहले व्लॉग में स्वागत है। इसमें हम कानपुर और कानपुर की कुछ मशहूर स्थानों के बारे में, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं जिसे आपको पहले से पता नहीं हो। उम्मीद करती हूँ बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता नहीं होगा। वैसे तो दोस्तों कानपुर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा भी होगा। वैसे तो कानपुर शहर की स्थापना 24 मार्च 1803 में हुई थी, लेकिन इसका इतिहास सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये जो कलयुग चल रहा है इसमें भी देखने को मिलती है। वैसे तो हम आपको सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तो बताएंगे कानपुर वालों की सुबह कैसी होती है। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, कहाँ? अरे रुकिए रुकिए, बताते हैं कहाँ चलते हैं हम। चलिए आपको दिखा ही देते हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं और देखते हैं कानपुर वालों की सुबह कहाँ और कैसी होती है। अरे बताते हैं कानपुर वालों की सुबह उनकी सेहत के साथ होती है। तो देखिए, ये है मोती झील पार्क, यहाँ पे लोग वॉक करने आते हैं। ये देखिए कैसे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। आप लोगों ने कानपुर के मंदिरों के बारे में, उसके इतिहास के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और देखा भी होगा, पर मेरे इस वीडियो में क्या कुछ अलग है, आप इसे क्यों देखना चाहेंगे? तो चलिए मैं आपको कानपुर के कुछ ऐसे ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में बताना चाहूँगी, जिसके बारे में उम्मीद करती हूँ आपने ना ज़्यादा सुना होगा ना देखा होगा। तो चलिए मैं आपको उसे दिखाती हूँ। दोस्तों आपने कानपुर के मंदिरों के बारे में देखा होगा, सुना होगा, लेकिन मेरे इस वीडियो में क्या अलग है और आप इसे क्यों देखना चाहेंगे? ऐसा क्या कारण है जिससे कि आप मेरा वीडियो देखना पसंद करेंगे? तो आज हम कानपुर के एक ऐसे ही दिव्य मंदिर के बारे में आपको अवगत कराते हैं और आपको बहुत कुछ उसके बारे में बताते हैं, जो उम्मीद करती हूँ जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं हो। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ही प्राचीन मंदिर जिसका नाम है काली मठिया मंदिर। तो चलिए हम आपको आज उसी मंदिर में ले चलते हैं। ये देखिए, ये काली मठिया मंदिर, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अभी हम आपको मंदिर प्रांगण के अंदर भी लेकर चलते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी झलक इसकी बाहर से भी दिखा दूँ। ये बहुत ही दिव्य, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में कानपुर के कुछ लोकल लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसके बारे में अभी नहीं जानते होंगे। लेकिन उम्मीद करती हूँ कानपुर के कुछ लोकल लोग भी इसे बहुत अच्छे से इसके बारे में नहीं जानते। तो चलिए हम मंदिर प्रांगण के अंदर चलते हैं। दोस्तों हम इस मंदिर प्रांगण के अंदर आ गए हैं और आपको आज हम काली मठिया मंदिर में इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता, इसका इतिहास सबके बारे में बताएंगे। तो चलिए मंदिर के अंदर आ गए तो माता के दर्शन भी कराते हैं। हम मंदिर के दर्शन कीजिए और देखिए इसकी दिव्यता, इसकी अखंडता, इसकी पवित्रता। तो ये है काली माँ मंदिर, ये विराजमान है हमारी मैया काली माँ। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। आपको मैं माता के बहुत अच्छे से दर्शन कराती हूँ। ये है काली माता मंदिर में विराजमान मेरी काली मैया। यहाँ मैया में काली रूप में, नव दुर्गा के रूप में भी विराजमान है। मैं भी आपको यहाँ पे बहुत सी ऐसी मूर्तियों को और दिखा। क्या आप जानते हैं इस मंदिर में काली माँ की मूर्ति लगभग 12वीं शताब्दी में, जब यहाँ पर चंदेल राजाओं का शासन था, उस समय पर स्थापित की गई थी। अतः आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ पर चंदेल राजाओं द्वारा गुरुकुल की स्थापना भी की गई थी। ये तो हम आपको और भी माता की मूर्ति के दर्शन करवाते हैं।
ये देखिए यहाँ पे माता विराजमान, बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे हमारे बजरंगबली बाबा भी विराजमान हैं। देखिए यहाँ पे शीतला माता, श्री गणेश जी भी विराजमान हैं। चलिए आपको मंदिर प्रांगण के अंदर ले चलते हैं, इस मंदिर जहाँ पे शीतला माता विराजमान है। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश भगवान भी यहाँ पे विराजमान है, आप देख सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। काली मैया के साथ गौरा मैया, दुर्गा मैया, दो मूर्तियाँ यहाँ पे गौरा जी के दो दिव्य रूपों में विराजमान हैं। यहाँ पे माँ दुर्गा की भी बहुत विशाल मूर्ति, बहुत ही दिव्य मूर्ति विराजमान है, और हमारे छोटे से लड्डू गोपाल। और कहा जाता है कि यहाँ के गुरु एवं आचार्यों के पास शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या थी, तथा उन्होंने अपने एक शिष्य कंस राय को यह विद्या प्रदान की थी, जिसके पश्चात उन्होंने काका देव की स्थापना भी की थी। तो इसी प्रांगण में एक और महाकाल का मंदिर भी स्थापित है, इसकी भी अपनी ही बहुत मान्यता है। तो चलिए हम आपको महाकाल के दर्शन कराते हैं और इस मंदिर प्रांगण में स्थापित सभी देवी देवताओं के भी दर्शन कराते हैं। ये हैं हमारे महाकाल बाबा, जय जय महाकाल। तो आप इसके दर्शन करिए, और मैं आपको बाकी मंदिर में विराजमान सभी देवी देवता, हमारे लड्डू गोपाल, राधे कृष्ण, दुर्गा माँ, सभी देवी देवता, बजरंगबली बाबा, सबके दिव्य दर्शन। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस मंदिर में समय समय पर पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। और अभी यहाँ पे हम आपको पंडित जी से भी वार्तालाप कराएंगे। देखते हैं नया कार्यक्रम जो यहाँ पे होने वाला है उसके बारे में, कुछ इस मंदिर की बारे में वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे जो बाबा महाकाल जी विराजमान हैं, हमारे बाबा महाकाल जी, ये देखिए, कहते हैं यहाँ बहुत ही सिद्ध हैं। और अगर आप यहाँ पे पूजा अनुष्ठान कराते हैं, यज्ञ कराते हैं महाशिवरात्रि पर या सावन के सोमवार पर, तो बाबा का आशीर्वाद से हर वो दुख दर्द आपके वो हर लेते हैं। इस मंदिर की मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त महाशिवरात्रि पर या सावन के सोमवार पर बाबा को भांग, धतूरा, बेलपत्री और बाबा का अभिषेक कराता है, रुद्राभिषेक कराता है, तो उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वो निरोगी रहता है। और अगर आप भी अपना कुछ कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, ताकि बाबा का आशीर्वाद आपको भी मिले। दोस्तों, ये माता ब्रह्मचारिणी हैं, ये माँ दुर्गा, ये माँ भवानी, माँ काली, और ये माता अशोक सुंदरी जी हैं। ये है माँ दुर्गा। आप जानते हैं दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर जवाहरा आता है, और यहाँ पे बहुत ही भव्य मेला भी लगता है एक दिन का। और यहाँ पर माता रानी के जो इस मंदिर की मान्यता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं जो माता रानी के आशीर्वाद से पूर्ण नहीं हो सकता है। यहाँ पे हर वो चीज़ पूर्ण होती है लोगों की, कि हर वो मन्नत पूर्ण होती है। अगर यहाँ पे आप माता रानी के दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं नवरात्रि के दिनों पे या शुक्रवार के दिन में, तो माता रानी आपकी इच्छावश पूर्ण करती हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे लोग अपने बच्चों का मुंडन, कंछेतन सारे कार्यक्रम करवाते हैं, और यहाँ पे नवरात्रि में लोग कन्या खिलाने भी आते हैं। तो आप आइए और दर्शन करिए माता के, और इस मंदिर में माता का आशीर्वाद भी प्राप्त करिए। जय जय माता रानी।
जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम आपकी बात आचार्य नरेंद्र शास्त्री जी से कराएंगे, तो चलिए आपको मिलवाते हैं। ये हैं हमारे आचार्य नरेंद्र शास्त्री जी। ये मंदिर प्रांगण के पूजनीय मतलब पूजा पाठ करते हैं, हमारे आचार्य जी हैं। तो आचार्य जी बताइए इस मंदिर संस्थान के बारे में कुछ। दिव्य स्थान बाबा महाकाल एवं माँ महाकाली का दिव्य स्थान है। यह आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष पुराना दिव्य स्थान है। जब भी कोई दिव्य स्थान साधना करते करते, पूजन करते करते सिद्धि को प्राप्त होता है तो वो एक मठ का रूप ले लेता है। अर्थात ये काली मठिया महाकालेश्वर मठ है। यहाँ पर भक्तों की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि वैदिक विद्वानों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर अनेक अनुष्ठान किए जाते रहते हैं समय समय पर। किसी को संतति की प्राप्ति करनी है तो ऐसा दिव्य स्थान है, चूँकि संयोग ऐसा है, माँ महाकाली और बाबा महाकाल दोनों यहाँ पर विद्यमान हैं। जब भी किसी की संतति की प्राप्ति की है तो यदि अनुष्ठान किए गए तो उनको संतान की प्राप्ति हुई है। यदि किसी को विवाह करना है तो विवाह के निमित्त जिन कन्याओं के विवाह में विलम्ब होता है उन कन्याओं के, बहनों के निमित्त अनुष्ठान जब यहाँ पर किए जाते हैं, सप्तचंडी के पाठ, माता कात्यायनी की आराधना की जाती है, माँ गौरी की आराधना की जाती है, माँ मंगला गौरी की आराधना सावन में की जाती है। इन साधनाओं के द्वारा शीघ्र उन बहनों का विवाह संपादित होता है। ऐसे ही अपने सब रोगों में सबसे जटिल रोग है कैंसर। इस रोग की शांति के लिए कहीं पर भी कोई गारंटी नहीं लेगा, परंतु महाकाल के दरबार में ऐसे जटिल रोगों के निमित्त भी साधना की गई और रोगियों को काफ़ी हद तक लाभ मिला है। और शत्रुओं से बाधा की निवृत्ति के निमित्त भी यहाँ पर साधना जब की जाती है तो शत्रुओं के द्वारा भक्त की रक्षा होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी कामना से जब आराधना यहाँ पर की जाती है तो वो कामना परमात्मा अर्थात महाकाल महाकाली मिलकर के उस कामना को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं भक्तों के द्वारा, यजमानों के द्वारा। चूँकि स्थान भी दिव्य हो गया है, साधना को पाते ही पाते। श्रावण के महीने में बाबा के नित्य रुद्राभिषेक होते हैं तो बाबा भी जागृत हैं। बाबा भोलेनाथ महाकाल, कालों के काल महाकाल बाबा उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में उज्जैन में, एमपी में एक महाकाल का मंदिर है, भस्म आरती होती है। इसके बाद भारत का दूसरा मंदिर ऐसा है ये यूपी में महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ पर भस्म आरती बाबा को प्राप्त होती है। प्रातः 4 बजे ही भक्त लोग आते हैं क्षेत्र से और भस्म आरती बहुत सुंदर ढंग से वैदिक विधान से बाबा की जाती है। भस्म आरती उसका लोग दर्शन करते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं दर्शन करके। साथ ही माँ महामाई का दरबार है, तो चैत्र के महीने में यहाँ पर मेला लगता है महामाई के दरबार में। भक्त लोग जो कि पुराने ज़माने से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से जवारे लेकर के आते हैं, सांग लगा कर के हजारों की भीड़ होती है। ऐसे ही भागवत महापुराण की कथा प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में या मई के महीने में मंदिर का वार्षिकोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 25 वर्षों से होती आ रही है। जन्माष्टमी का उत्सव, होली का उत्सव, ऐसे विभिन्न प्रकार के उत्सव मंदिर में होते रहते हैं। कान्हा जी की छठी का उत्सव, इसमें कढ़ी चावल बट्टी है। साथ ही मकर संक्रांति के महापर्व पर खिचड़ी का वितरण होता है। सर्दियों में चाय ब्रेड का वितरण, गर्मियों में शरबत के वितरण आदि आदि अनेक पुण्यदायी कार्य यहाँ पर किए जाते हैं भक्तों के द्वारा। एक बाबा महाकाल यज्ञ सेवा समिति रजिस्टर्ड है अपनी, उस समिति के तत्वाधान में, समिति के बैनर तले समिति के समस्त पदाधिकारी एवं भक्तजन मिलकर के ऐसे आयोजनों को संपन्न कराते हैं। हाँ आचार्य जी बताइए कि अभी कुछ दिनों में एक कार्यक्रम यहाँ मंदिर में होने वाला है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। बाबा महाकाल आवाज़ तेज। बाबा महाकालेश्वर का वार्षिक उत्सव धूमधाम से यहाँ मनाया जाने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में
संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन है। दिनांक 10 मई से 18 मई 2025 तक। कथा का समय रहेगा सायं 4 बजे से 8 बजे तक। 10 मई को सायं 4 बजे कलश पोथी रथ यात्रा धूमधाम से मंदिर प्रांगण से निकलेगी। सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। महिलाएं पीली व लाल साड़ी पहन करके आएँ। कलश यहीं से प्राप्त होगा। एवं 18 मई को सुबह 9 बजे से वैदिक विद्वानों के द्वारा मनोकामना की पूर्ति करने वाला ऐसा यज्ञ यहाँ पर होगा। इसके बाद में संत भोजन होगा। आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं 10 मई से। ये दोस्तों आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और आपको इसकी लोकेशन के बारे में हम बता देते हैं। इसकी लोकेशन है 113/88A काली मठिया महाकालेश्वर मंदिर, मोती झील गेट, स्वरूप नगर, मेट्रो पिलर 262 के सामने, कानपुर। तो आप या दर्शन अभिलाषी जितने भी लोग हैं जब चाहें यहाँ पे दर्शन के लिए आ सकते हैं और बाबा महाकाल और महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह कई लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सबको महाकाल और महाकाली का इस प्रांगण में आकर उन्हें भी आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों। तो बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा आएगा, किस पे होगा, कौन से इस दिव्य मंदिर के बारे में मैं बताऊंगी। अगला मंदिर है दक्षिणेश्वर मंदिर जो हमारा GT रोड पे स्थित है और नेक्स्ट हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो आप वेट करेंगे ना।